नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। हमने तो देखा ही होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट आया है 7.8%। तो देख के खुश हूँ या दुख मनाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये शॉकिंग है। आप लोग अगर देखते होंगे रेगुलर मार्केट को तो समझ गए होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जीडीपी ग्रोथ रेट डाटा जो आ रहा था तो वो था आपका 6.4, 6.6, 6.7% के आसपास के बीच में ही घूम रहा था। कुछ ही सालों से घूम रहा था। ऐसा क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का असर इंडिया के ऊपर पड़ा है, 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं। पेनाल्टी 25%, 25% टैरिफ जो भी है, 50% जो लगाए हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो ग्रोथ रेट में इतना इजाफा आया? 7.8%, ये शॉकिंग है। बहुत लोग खुशी मनाए होंगे और मनाएंगे भी। आप लोगों के साथ शेयर भी करेगा कि यहाँ से बाजार घूम जाएगा, ऊपर चले जाएगा। हम लोग कैसे मान लें? क्योंकि टेक्निकल अगर समझते हैं तो 5 मिनट का सेंस के हिसाब से ही मैं बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चल क्या रहा था कि लोअर लो फॉर्मेशन में ही चल रहा था। अगला जो दिन, फ्राइडे के जो दिन था, उस दिन क्या हुआ? यहाँ पे लो लगाया फास्ट। इस लेवल को याद कीजिएगा, 24,464-63। तो हम लोगों ने गुरुवार को आपके साथ रात में वीडियो बना के क्या कहा था कि थोड़ा बहुत नीचे के तरफ आ तो सकते हैं, मगर इस लेवल को ब्रेक करके अगर सस्टेन करना लगते हैं तो नीचे के तरफ आएगा जरूर। तो मॉर्निंग में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट ये लेवल मैच हो गया था। उसके बाद एक बाउंस आया, तो उसके बाद इसको पार नहीं कर पाया, तो फिर एक ट्रेडिंग सेटअप भी बना और नीचे की तरफ रिटेस्ट भी बना। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग कर लिए। उसके बाद फिर नीचे आते आते एक बाउंस किए, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करके चले आए और क्लोजिंग भी इसके नीचे कर दे। तो ऐसा कौन सा टेक्निकली पैटर्न है कि नीचे चलते चलते फिर ऊपर चले आएगा? ये इनिशियली मूव हो सकता है और ये मैनेज्ड है डाटा। इसको देख के कोई भी खुश मत मनना ही है, क्योंकि खुशी मनाने का अभी तो फिलहाल के लिए कोई रीजन नहीं लगता है। यहाँ पे अगर लेवल आपके साथ शेयर करूं तो क्या ट्रेड बन सकता है मंडे के लिए? मंडे के लिए एक ही ट्रेड बन सकता है। अगर इसके ऊपर गैप अप हो तो बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है कि डाटा ऐसा आया है पॉजिटिव, तो बड़ा गैप अप हो सकता है। अगर देखें कि 24,580 600 के ऊपर गैप अप होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत डीप लेता है, उसके बाद फिर से इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है और हुक बनाते हैं, तब जाके एक मोमेंटम मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? ये स्विंग जो हाई है यहाँ तक, जो कि है आपका 24,680, इसके ऊपर जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। यही ट्रेड निकलेगा, उसके बाद और कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, और क्या चीज हो सकता है? गैप अप के साथ हम लोग खोल सकते हैं कि गैप अप के साथ खोल गया, उसके बाद क्या हो सकता है? यहाँ पे ट्रिकी नॉइज क्रिएट कर सकता है। बाजार ऊपर जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं। और एक चीज हो सकता है कि यहाँ से फिर डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ मूवमेंट चालू तो होगा, मगर ये सिचुएशन ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप सेलिंग की तरफ भी नहीं बनेगा। अल्टीमेट जब क्लोजिंग होगा मार्केट, तब आपको पता लगेगा कि प्लस में ही क्लोजिंग हुआ है, मगर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना है। क्योंकि इतना नॉइज अगर बाजार में आएगा तो यहाँ पे जाहिर है कि यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। ये तो क्लियर है। डायरेक्शन वाइज अगर ऊपर चल नहीं पाता तो लूप बनाएगा,
लूप बनाएगा तो उसको ब्रेक जब करेगा तो तब मोमेंटम थोड़ा बहुत आ सकते हैं। मगर ऐसे सिचुएशन अगर देखें कि एक बार थोड़ा सा नीचे फिर बाउंस, थोड़ा सा नीचे फिर बाउंस, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि थीटा का इफेक्ट बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बायर के लिए कोई मौका नहीं होता है। 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट बढ़ेगा तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट माइनस भी हो जाएगा, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट फिर बढ़ेगा, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट फिर गिरेगा। ऐसे ऐसे करते करते बोर्डिंग फिल करेंगे, 1 घंटा भी होल्ड करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहेगा या माइनस में रहेगा, ये सिचुएशन बनने वाला। अगर ऐसे हुक होता है तो पहला मूवमेंट आपको लेना है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आपके साथ खोलते, नॉर्मल बाजार होते तो यहाँ पे लूप बनाते और नीचे की तरफ मूवमेंट चालू होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ डेली चार्ट में भी कल शेयर किए थे कि क्या हुआ है यहाँ पे बाजार में, सिचुएशन क्या बन रहा था कि कल अगर देखे तो मॉर्निंग का जो सेटअप था, जैसे कि फ्राइडे का जो मॉर्निंग का सेटअप था, वहां पे जो लो लगाया था उसको ब्रेक नहीं करना था। अगर यहाँ से ही रिवर्स उठना चाहते हैं बाजार, तब तो कल मॉर्निंग में जो लो लगाए थे वो तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर क्या किए, तोड़ के बंद किए, तो यहाँ पे इनिशियली रुकेगा नहीं। ये स्विंग लो आप लोग बोल सकते हो कि ये स्विंग लो नहीं तोड़ा है, मगर यहाँ पे भी रुकेगा नहीं। कहाँ पे रुक सकता है? इस जोन के आसपास रुक सकता है पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न कब बनता है? जब बाजार में डिक्लाइन फेज होता है तब बनते हैं। डिक्लाइन फेज कब होता है? तीनों फेज बाजार में चलते हैं, तो उसके अंदर एक फेज जो है वो है डिक्लाइन फेज। वो फेज अभी चल रहा है फिलहाल, ये चलने वाला है। कभी ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर जाने वाला है बाजार, ये लग रहा है, सबको लग रहा है, ऊपर ऊपर टारगेट दे रहा है, तो झट से देखिएगा नीचे की तरफ गिरेगा। और नीचे चल रहा है बाजार, और गिरेगा और गिरेगा, तो झट से देखिएगा कि वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो यही सिचुएशन डिक्लाइन फेज में होता है। तो वही सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए बाजार है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो ये जो अपसाइड वाला मूवमेंट ये अभी इनवैलिड हो गया है, मतलब कि इनएक्टिव है अभी फिलहाल के लिए। कब एक्टिव होगा? अगर इस जोन के आसपास आके रुक जाता है और रिवर्सल साइन देते, तब जाके यहाँ पे फिर से एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये इनएक्टिव भी रहेगा। और इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा? तो नीचे की तरफ 23,800 तक नीचे की तरफ आ सकते हैं। यही चीज आपके साथ शेयर किए थे। तो इसको ब्रेक तो कर चुका है। कोई भी पैटर्न के हिसाब से अगर देखे तो इस जोन को टच किए बिना यहाँ से वापस तो घूम नहीं सकता है। मिनिमम तो इसके ऊपर के साइड में तो आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं घूमेगा दोस्तों। इनिशियली एक गैप आप आ सकते हैं, प्लस में बाजार बंद कर सकते हैं, मगर 1-2 दिन बाद फिर से देखिएगा कि गिरेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो डाटा आया है इसको देखिए, खुशी मत मनाइए। ये शॉकिंग डाटा आया है, सुनने के लिए अच्छा है, मगर टेक्निकली अगर बात करें तो इसमें चांसेस नहीं लगता है कि बाजार यहाँ पे टिकेगा। थोड़ा बहुत तो नीचे गिरेगा ही। 24,200 इसके आसपास आके अगर रुक के यहाँ से बाउंस करता है, चांसेस बनेगा वहां पे एक बार। और उस लेवल को भी अगर ब्रेक करके नीचे चलते हैं तो 23,800 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सिचुएशन है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।